उड़ीसा के मुख्य रूप से समृद्ध और प्रगतिशील भाषा उड़िया भाषा के संरक्षण, सुरक्षा, प्रचार और प्रसार के लिए वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए पहली बार विश्व उड़िया भाषी सम्मेलन आयोजित करने का एक उचित निर्णय लिया। मेरी सरकार ने पूरी जिले में उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास के जन्म स्थल सुवंडो में उनके पुनर्निर्मित स्मारक को समर्पित किया है। प्रख्यात इतिहासकार मंथन नाथ दास और लेखक मनोज दास के पृथक घर को हमारी भाषा और साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को अमर बनाने के लिए एक स्मारक में बदल दिया गया है। उड़ीसा अपनी विदेशी पर्यटन क्षमता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। इसके आकर्षक है यहाँ के रमणीक स्थल, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, मनमोहक समुद्री तट, समृद्ध जैव विविधता वाले जंगल, उतंग पहाड़, मनोरम वन्य जीवन, कलकल निनाद करते हुए झरने, विशाल जल निकाय, प्रसिद्ध शास्त्रीय और लोक नृत्य, मनमोहक संगीत, हाथकरघा और हस्तशिल्प और अतिथि देवो भव। यहाँ के लोगों का आतिथ्य सत्कार उड़ीसा को भारत की पसंदीदा पर्यटन स्थलों में अन्यतम बनाती है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र के समग्र विकास और राज्य में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से पर्यटन को फोकस सेक्टर का दर्जा दिया गया है। मेरी सरकार ने 1768 करोड़ की लागत से 15 प्राथमिकता वाले पर्यटन स्थल की एकीकृत मास्टर प्लानिंग शुरू की है। राज्य को इच्छुक जनता से प्राप्त 244 करोड़ की लागत से 136 परियोजनाएं प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रायबेनिया किला, बारबाटी किला, रानी बकरी महल, रानीपुर, झरियाल, नृसिंहनाथ हरिशंकर, कपिलास, सप्तसैया, अनंत सैया और बौद्ध सर्किट, रत्नगिरी, उदयगिरी, ललितगिरी और लांगुड़ी में विरासत स्थलों की मरम्मत और नवीनीकरण भी किया गया है। रानी बकरी महल अब OTDC द्वारा प्रचालित प्रमाणिक उड़ीसा व्यंज श्रृंखला निमंत्रण संबलपुर का एक गौरवपूर्ण हिस्सा है। उड़ीसा पार्क उत्कल की समृद्धि और प्रमाणिक संवाद और सुगंध को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने संबलपुर से पहले भुवनेश्वर और पुरी में यह पहल शुरू की है। पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई पर्यटक नीति में राजकोषीय और गैर राजकोषीय दोनों प्रोत्साहन को मेरी सरकार की पेशकश के एक हिस्से के रूप में जो नए पर्यटन के लिए 15 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ 30% पूंजी निवेश अनुदान प्रदान करती है। परियोजना 6,849 करोड़ के 157 नए निजी निवेश परियोजना प्रस्तावों को सिंगल विंडोज मैकेनिज्म के माध्यम से मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार का प्रमुख ग्लैम्पिंग कार्यक्रम इको स्ट्रीट उड़ीसा राज्य के कई विदेशी स्थानों पर 5वें वर्ष सफलतापूर्वक चल रहा है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को एक अनूठा ग्लैम्पिंग अनुभव दे रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से राज्य के कमजोर वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों को आध्यात्मिकता तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने के मेरी सरकार के प्रयासों ने अब तक लगभग 13,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा करने और उनके जीवन भर के तीर्थ यात्रा को सफलतापूर्वक करने में सहायता की है। मेरी सरकार के सराहनीय प्रयासों के बदौलत रघुराजपुर को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 का पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत तामपरा लेक फ्रंट डेवलपमेंट को सर्वश्रेष्ठ कैफेटेरिया घोषित किया है। श्री मंदिर पुरी को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य 2023 के रूप में चुना गया है और गोल्डन बीच पुरी को आउटलुक ट्रेवलर द्वारा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट गंतव्य 2023 के रूप में चुना गया है और इको रिट्रीट को आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट 2022 में सबसे नवीन उत्पाद का पुरस्कार दिया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा यात्रा व्यापार शो है। मैं अपनी सरकार की न्याय संगत, सख्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से सरकार ने अपनी 42 मिलियन आबादी के लिए सक्रिय पहल की है। इसके लिए मैं अपनी सरकार की सराहना करता हूँ, जो लोगों की जरूरत के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। ये मेरी सरकार द्वारा किए गए कई परिवर्तनकारी स्वास्थ्य देखभाल पहलों के माध्यम से ही संभव हुआ है। निःशुल्क और सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं, स्वास्थ्य सेवा मानव संसाधन पेशेवर को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के उपाय, अत्याधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, सेवा वितरण पैकेजों का विस्तार, निजी स्वास्थ्य सेवा
प्रदाताओं की क्षमता का दोहन, नवीनतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उपयोग और बहु सेवा प्रदाताओं के कौशल विकास के परिणाम स्वरूप राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी बदलाव आया, जिससे लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर विश्वास और निर्भरता बढ़ी है, जो कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ और मेरी सरकार के कई प्रयासों को स्वीकार किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना भी हुई है। मेरी सरकार द्वारा प्रभावी नीति निर्माण, भागीदारी और बॉटम अप योजना राज्य के विकास में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, पित्त पोषण के कारण कई प्रमुख स्वास्थ्य संकेतों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। उड़ीसा ने सार्वजनिक सुविधा में संस्थागत जन्म 49.99 की वृद्धि दर्ज की है, जो 2005-06 में 28.8% से बढ़कर 2019-21 में 78.7% हो गई है, जो अखिल भारतीय औसत 61.9% से बेहतर है। राज्य में संस्थागत प्रसव का कुल प्रतिशत भी 2005-06 में 35.6% से बढ़कर 2019-21 में 92.2% हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत 88.6% से फिर बेहतर है। देखभाल की गुणवत्ता निरंतर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास के साथ उड़ीसा ने शिशु मृत्यु दर में देश में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है, जो 2005 में 75 से 39 अंक घटकर 2020 में 36 हो गई है और मातृ मृत्यु दर में देश में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई है। MMR 49 के अंकों के साथ 2015-17 में 168 से घटकर 2018-20 में 119 हो गई है। मेरी सरकार ने कुछ प्रजनन को घटाकर 1.8 भारत 2.0 करके जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों में SDG लक्ष्य भी हासिल कर लिया है, जो राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।